हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जीपीपी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में से मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 1 से लेके 20 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं उसके बाद कराने की 20 तक सवाल करा दिए थे। उसके बाद मैं आज कराऊंगा जो कि आज आपके सामने कराने जा रहा हूँ। और वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, चलिए। इसके बाद हमारे पास मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए थे आर.एस. अग्रवाल के, यानी कि उसके बाद 21वां सवाल क्या कह रहा है आपके सामने। 21वां सवाल कह रहा है आपसे x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 sec 60 डिग्री इंटू 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 10 स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 0। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। आपसे ये पूछा है x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। देखिए x मल्टीप्लाई बाई, अब आपको ये बताना चाहिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू यानी कि cos का अपोजिट होता है सेक, यानी कि cos 30 की वैल्यू जो होती है, यानी कि हमारे पास सेक 60 की बात कर रहे हैं, यानी कि cos 60 की जो वैल्यू होगी वही किसकी होगी, सेक 60 की, यानी कि सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि रूट खाली 2। ठीक है, इनटू अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 sin स्क्वायर 45 डिग्री यानी sin स्क्वायर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास इनटू में 1/√2 का होल स्क्वायर और गुणा में हमारे पास tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, यानी tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास √3। ठीक है, चलिए अब इस पे लग रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो जाएगा x/3/4 माइनस 1/2 इंटू 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा 1/3 और प्लस ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर √3 का करेंगे तो आएगा 3 बराबर दे रखा 0। चलिए इसे काट करने की कोशिश करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये यहाँ पर कैंसिल, यानी कि हमारे पास आएगा इसे ऐसे कर लेना 3x/4 माइनस 1/3 और प्लस कितना बचा हमारे पास 2 बराबर दे रखा 0। चलिए ऐसा करते हैं, इस वाले पूरे डिजिट को इधर लेके जाते हैं दोनों को, यानी कि 3x अपॉन हो जाएगा हमारे पास 4 बराबर आएगा माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो प्लस की और प्लस वाली संख्या माइनस की। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 दूनी 6, 6 में दे गया तो कितना बचा, यानी कि 6 में दे गया तो हमारे पास बचा 5, यानी कि 3x/4 3 दूनी 6, 6 में दे गया तो कितना बचा माइनस के 5 अपॉन नीचे कितना बचा 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास x 5 20 20/9, अगर सही बट्टे में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस के 2 सही 2/9, यानी कि हमारे पास आंसर जो आएगा माइनस के 2/2 2/9, यानी कि आंसर आएगा हमारे पास माइनस के 2 सही 2/9। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। देख लीजिए सवाल का आंसर x बराबर माइनस के 2/2। ठीक है, चलिए आंसर देखेंगे 22वां क्वेश्चन कह रहा है साइन 19 डिग्री और यहां दे रखा है cos 71 डिग्री, फिर बोल रहा है आपसे प्लस cos 73 डिग्री अपॉन sin 70 डिग्री बराबर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब सवाल है आपसे, आप इसमें से किसी को भी चेंज कर लीजिए, चाहे आंसर चेंज कर लीजिए चाहे हर को चेंज कर लीजिए, आंसर दोनों सेम आएगा, तो हमें एक को चेंज करना है। पर ऊपर कितना दे रखा sin 19 डिग्री अपॉन नीचे चेंज करेंगे तो क्या आएगा cos 90। अगर मुझे थीटा सेम करना है तो 90 में से कितने घटाऊं तो मेरे पास 71 है, तो 90 में से मैं 19 घटा दे रहा हूं। चलिए प्लस यहां है cos 73 डिग्री अपॉन में देखा मुझे sin को अगर चेंज करूंगा तो कितना 90 में से मैं कितने घटाऊं कि मेरे पास 70 डिग्री है तो मैं कितना घटा दूं 73 डिग्री। चलिए यानी कि 73 को हटा दीजिए। अब इसे देखिए नीचे दे रखा है sin 19 डिग्री और 90, अब देखिए यहां पे 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल चेंज करेगा हमारे, यानी cos किसमें चेंज होता है sin में, यानी कि sin हो जाएगा पहले बात। ठीक है, उसके बाद थीटा की वैल्यू 90 डिग्री प्लस यहां पे क्या लिखेंगे cos 73 डिग्री अपॉन में sin किसमें चेंज होगा 90 डिग्री आता है, यानी कि 90 डिग्री और 270 जब आता है तो एंगल चेंज होता है। ठीक है, तो sin किसमें चेंज होगा cos में, और थीटा की वैल्यू पीछे 73
ठीक है। चलिए इसे देख लीजिए, इसमें काटने की बात करते हैं, दोनों कट जाएंगे, इसमें दोनों आपस में कट जाएंगे। कितना आएगा 1 + 1 = आएगा हमारे पास 2, यानी कि ऑप्शन 2 है या नहीं? हां ऑप्शन है, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 23वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे sin 20 डिग्री, सवाल क्या है आपसे, sin 20 डिग्री इनटू cos 70 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इनटू sin 70 डिग्री। आपको बताना है आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से एक कंडीशन सॉल्व कर लीजिए। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b। a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस वाली कंडीशन को क्या, इस वाली कंडीशन को, ये पूरी जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा sin a की वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री है और b की वैल्यू 70 डिग्री है, यानी कि 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करके चलेंगे। ये हो जाएगा sin 70 और 20 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 24वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 24वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे cos 64 डिग्री इनटू cos 26 डिग्री। ठीक है, फिर बोल रहा है आपसे sin 64 डिग्री और इनटू sin 26 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा, बराबर पूछा आपसे आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा होगा, आपको पता हो तो cos a प्लस b, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b का, पहले क्वेश्चन में cos a इनटू cos b माइनस sin a इनटू sin b। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि sin a फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b का, cos a इनटू cos b माइनस sin a इनटू sin b। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को ऐसे पुट कर देंगे, इस वाली कंडीशन को इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, यानी कि cos a की मान लीजिए 64 डिग्री है और b की जो वैल्यू है हमारे पास, b की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 26 डिग्री। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 64 डिग्री और प्लस 26 डिग्री। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, cos 64 26 कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, cos 90 की, यानी कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, यानी कि 0, तो 0 इसी का आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 24 हो गया, 25 में देखते हैं। 25 में कह रहा है sin 53 डिग्री इनटू cos 37 डिग्री प्लस cos 53 डिग्री इनटू sin 37 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। चलिए इसमें देखते हैं कुछ फॉर्मूला बन रहा है नहीं। हाँ चलिए, ये भी फॉर्मूला बनना है, पहले लिखाया था sin a प्लस b का बन रहा है, यानी sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या आता है उसे भी लिख देता हूं। a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए इस कंडीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि sin a की वैल्यू होगी हमारे पास 53 डिग्री और b की वैल्यू होगी हमारे पास 37 डिग्री, यहां लगा लीजिए, यानी कि a की वैल्यू 53 डिग्री प्लस b की वैल्यू 37 डिग्री, इसे पुट करिएगा, ये हो जाएगा sin, इसे ऐड करने से कितना हो जाएगा 53 डिग्री और 37 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 53 डिग्री और 37 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि sin 90 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यानी sin 90 की वैल्यू होगी हमारे पास 1, यानी sin 90 की वैल्यू कितना होता है 1, इसका आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए 25वां सवाल हो गया, 25 में का एक देखता हूं, यानी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसमें देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 26वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री का मान क्या होगा, आपसे पूछा मान क्या होगा इसका। ठीक है, आपसे पूछा है इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप इसमें एक को चेंज कर लीजिए, माना कि मैंने किसी को चेंज कर लिया, इसको करते हैं लास्ट वाले को, sin स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इसको चेंज करके देगा sin स्क्वायर, और 90 में से मैं कितने घटाऊं तो 65 डिग्री आ जाए, माइनस के 25 डिग्री को घटा दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस
अब आपको ये पता होना चाहिए 90 डिग्री जो है हमारे एंगल को चेंज करता है, यानी कि 90 sin किसमें चेंज होगा, cos में, यानी कि cos स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। अगर आपको थीटा सेव करना है तो बस ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब ये फार्मूला आपको पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मैं लिख दे रहा हूं, नहीं बता दूं आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यही कंडीशन आपके सामने बन चुकी है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 1। चलिए इसे मैं रख करता हूं। चलिए इसके बाद देखते हैं 27वां सवाल। 27वां सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताना है क्या होगा हमारे पास। सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल दे रखा है आपको। आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, किसको बोले, माना किसी को चेंज कर लेना पहले कोई। ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस, अगर मुझे ये बताइए 90 में तो मैं कितना घटाऊं कि 75 डिग्री आ जाए, यानी कि मैं 90 में तो 15 डिग्री घटा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बचेगा हमारा प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री। चलिए आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री चेंज करता है एंगल को, यानी कि 90 डिग्री cos किसमें चेंज होगा, sin में। sin स्क्वायर, अब थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। cos स्क्वायर 15 डिग्री कितना है, ऐसे लिख दीजिए भाई। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है आपको बताया इससे पहले ही, पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि आंसर 1, इसका भी आंसर 1, ठीक है। चलिए इसे मैं रख करता हूं, अब आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये कह रहा है sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपको इसका आंसर बता रहा है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से एक एंगल को चेंज कर लेंगे, यानी कि आप किसको भी चेंज कर लीजिए, आपका मन हो जैसे कर लीजिए। हम sin को चेंज करने, चलिए sin स्क्वायर 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाऊं तो 20 डिग्री आ जाएगा मेरे पास, तो 90 में से कितना घटा दूं 20 डिग्री है, यानी कि 70 डिग्री घटा दीजिए आप, प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बराबर हो गया x। चलिए 90 डिग्री किसमें चेंज करेगा, sin को cos में, यानी कि cos स्क्वायर और थीटा की वैल्यू कितनी 70 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर x, ठीक है। अब इसको सही तरीके से लिख लीजिएगा, जैसे लिखते हैं वैसे आपको बताइए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है, पर उस तरीके से दोबारा से लिख दे रहा हूं। sin स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर x। अब देखिए आपको ये पता है फॉर्मूला किसका होता है, ये तो होगा 1 माइनस, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर करने देखिए आएगा, यानी कि x और 1 में से कितना आएगा 0, यानी कि x की वैल्यू कितना हमारे पास 0, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है इसका 0, यानी कि सवाल नंबर 28 का आंसर आ रहा है 1। चलिए अब 29वां सवाल देखते हैं। 29वां सवाल क्या कह रहा है, 29वां सवाल कह रहा है आपसे cos 74 डिग्री माइनस sin 16 डिग्री बराबर में x। आपको इसका मान बताना है कितना आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए आप इसमें से किसी को चेंज कर लीजिए, माना कि पहले को चेंज कर लेना है, यहां पे लिखेंगे cos। अब मैं 90 में से 90 डिग्री में से कितना घटाऊं कि मेरे पास 74 डिग्री आ जाए, यानी कि मैं 16 डिग्री घटा दे रहा हूं। चलिए माना कि देखा मुझे sin 16 डिग्री बराबर के x। आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री चेंज करता है हमारे एंगल को, यानी कि 90 डिग्री चेंज करेगा, cos को किसमें करेगा sin में, यानी कि sin, और थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास, थीटा की वैल्यू 16, यानी कि 16 डिग्री और माइनस के 16 डिग्री, यानी कि दोनों 16 डिग्री आ रहे हैं। अब जिससे तो कट जाएगा, यानी कि 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 0, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दे रखा है, ऑप्शन इसमें भी दे रखा आंसर a, यानी कि a में जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है, यानी कि 29 का आंसर क्या है a, यानी कि 0। सवाल देखते हैं। इस सवाल का आपसे tan 35 डिग्री इनटू tan 40 डिग्री इनटू tan 45 डिग्री इनटू tan 50 डिग्री इनटू tan 55 डिग्री। आपको बताना है x का मान क्या होगा। इसमें भी आंसर पूछा आपसे, हर एक सवाल में आंसर पूछ रहा है आपसे। चलिए आपका मन करे जो चेंज कर लीजिए, आप कौन सा चेंज कर लें। अभी tan 45 को चेंज नहीं कर सकते, इसका वैल्यू दे रखी होती है,
तो ऐसी कोई कंडीशन बन रही हो तो आप ऐसे समझ देखिए इनकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री बन रही होगी ऐड करने के बाद, ठीक है। जोड़ने पर इनकी वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आएगी, यानी कि 90 डिग्री जरूर बन रही होगी, ठीक है। चलिए आप इसमें से कोई सा चेंज कर लीजिए, माना कि मैंने आगे के दोनों चेंज कर रहा हूं। 10 90 में से मैं कितने घटाऊं, मेरे पास 35 डिग्री आया, यानी कि मैंने घटाया 55 डिग्री इनटू, अब मुझे 10 40 डिग्री चेंज करना है, यानी कि 90 में से मैं कितने घटाऊंगा 40 डिग्री, यानी 50 डिग्री घटा दीजिए इनटू, हमारे पास कितना दे रखा है 10 45 डिग्री बस दे रखा है पहले से ही, और इनटू 10 50 डिग्री की वैल्यू ऐसे रखिएगा, इनटू 10 55 डिग्री की वैल्यू ऐसे रखिएगा, बराबर मान लीजिए x, ठीक है। चलिए आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री चेंज करता है, ठीक है। तो 10 किसमें चेंज होगा cot में, cot थीटा की वैल्यू 55 डिग्री प्लस प्लस नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 10 किसमें चेंज होगा cot में, थीटा की वैल्यू 50 डिग्री इनटू 10 45 को मैंने आपको बताइए एक ही होता है, इसे लगा लीजिए, ठीक है। अब चलिए 10 50 डिग्री इनटू 10 55 डिग्री बराबर x। चलिए 10 का वैल्यू क्या होता है, सॉरी cot का वैल्यू क्या होता है 10, ठीक है, क्या होता है 10 55 डिग्री इनटू cot का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, ये भी होता है 10 50 डिग्री और इनटू 1 इनटू, अभी तो ऐसे ऐसे लिखते हैं इनटू बराबर x, ठीक है, क्या लिखते हैं x। चलिए इसे काटने की बात करेंगे, 10 55 डिग्री से 55 डिग्री कैंसिल, 10 50 डिग्री से 50 डिग्री कैंसिल, मेरे पास कितना बचा 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, x बराबर आ गया 1। कितना आंसर आया इसका, आंसर 1 आया मेरे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है या नहीं, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हमारे पास, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां सवाल। 31वां सवाल में कह रहा है आपसे cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आप समझ ऐसे क्वेश्चन हमारे मांगे बराबर x मान लेना है, यानी कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए जो cos यानी कि sin 90 की वैल्यू होती है वही cos 0 की वैल्यू होती है, यानी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 1, 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, अब देखते हैं 31 के बाद 32वां सवाल, इसे हम रफ करते हैं। 32वां सवाल, 32वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, हमसे कह रहा है sin 42 डिग्री इज इक्वल टू दे रखा है x, तो आपसे पूछा है cos 48 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमसे पूछा है cos 48 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, हमसे पूछा है cos 48 की वैल्यू क्या होगी। चलिए अब एक काम करते हैं, इसे मान लेंगे sin, ठीक है, sin मानेंगे हमारे पास sin है, और इसे करेंगे अगर मैं 90 में से कितना घटाऊं कि हमारे पास 42 डिग्री आए, यानी कि इसमें से घटाएंगे 48 डिग्री, कितना घटाएंगे 48 डिग्री बराबर हमारे पास दे रखा है x, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो 90 डिग्री हमारे एंगल को चेंज करता है, यानी कि 90 डिग्री से चेंज करेगा साइन को, यानी कि cos में, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है मैं 48, और बराबर कितना लग रहा है x, बराबर कितना लग रहा है x, और आपसे आंसर क्या पूछा है cos 48 की वैल्यू, तो 48 की वैल्यू तो हमारे पास x ही आ गई, कितनी आ गई x ही आ गई, और x ही हमारे पास ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं 32वां सवाल हो गया, अब चलते हैं 31वें सवाल की तरफ। 32वां हो गया, 32 के बाद मैं करा रहा हूं 33वां, ठीक है। 33वां सवाल क्या कह रहा है आपको 3 पाई अपॉन 5, आपको ये रेडियन में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है रेडियन में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा आपसे, इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो डिग्री का मान कितना आएगा, रेडियन का मान कितना आएगा। चलिए जब ऐसे कोई क्वेश्चन आया है तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपके 3 पाई अपॉन 5 दे रखा है, ठीक है, किसमें चेंज करना है आपको रेडियन में, ठीक है। तो बस एक काम करना है कि आपको गुणा करना है 180 डिग्री अपॉन पाई, ये काम करना है और कुछ नहीं करना। चलिए पाई से पाई कैंसिल, 5 का डिवाइडेशन करिए, 5 भी 15, कितना बचा हमारे पास बचा 3, अब यहां पर कितना हो जाएगा 30, यानी कि 5 3 30, अब जो हो जाएगा 36 डिग्री, यानी कि हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई करें 36 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये कितना आएगा तिरछक 18 का 8, 3 का 9 और 1 10, यानी कि 108 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। और मैं देखता हूं ऑप्शन में है या नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 108 डिग्री एकदम राइट आंसर है, ठीक है। देख लीजिएगा इस तरीके से इसको करते हैं, रेडियन वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। चलिए इसे चलिए अब देखते हैं 34 नंबर, इसमें दे रखा है आपको cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर दे रखा है 5/2, तो आपसे पूछा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आपसे पूछा है sec cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चलिए
आपको ऐसा नहीं हो रहा है इसका स्क्वायर हो रहा है, चलिए उसी टाइप से कर दे रहे हैं। अब यहां पे करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर लीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे करिए सॉल्व, यानी कि प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 ab यानी cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए एक दूसरे का परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर हो जाएगा 25/4। दो पे लेके आइए, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 25/4 माइनस 2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 4 दूनी 8, 25 में से 8 गया तो कितना बचा हमारे पास 25 में से 8 गया तो हमारे पास बचा 17, यानी कि 17/4, यानी कि इसका आंसर जो है हमारे पास 17/4 निकल के आया, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल के आया 17/4। एक बार ऑप्शन में चेक करते हैं या नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 17/4 एकदम सही, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसे मैं रख करता हूं। ठीक है, चलिए चलिए आगे सवाल क्या कह रहा है आपसे, 35 नंबर सवाल का आ गया। 35 सवाल का नंबर देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। 35 नंबर जो सवाल है वो दे रखा है हमको, आपको दे रखा है cos थीटा बराबर 5/13 और आपसे इसका आंसर पूछा है और बोल रहा है थीटा एक न्यून कोण है। आपसे बोला है थीटा एक न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, और आपसे पूछा है cos थीटा प्लस 5 cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cos थीटा का आंसर बताना क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। चलिए तो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं, ये तो रहेगा cos थीटा बराबर 5/13, तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। चलिए आगे सवाल क्या कह रहा है आपसे, 35 नंबर सवाल का आ गया। 35 सवाल का नंबर देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। 35 नंबर जो सवाल है वो दे रखा है हमको, आपको दे रखा है cos थीटा बराबर 5/13 और आपसे इसका आंसर पूछा है और बोल रहा है थीटा एक न्यून कोण है। आपसे बोला है थीटा एक न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, और आपसे पूछा है cos थीटा प्लस 5 cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cos थीटा का आंसर बताना क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। चलिए तो इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं, ये तो रहेगा cos थीटा बराबर 5/13, तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। चलिए आपको दे रखा है ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए अब आपको ये बताना चाहिए cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर होता है हमारे पास आधा बट्टे कट, यानी कि आधा कितना दे रखा है, आधा दे रखा है 5 और कट दे रखा है 13। आपको बताना है लंब कितना होगा, यानी कि ये बताना है आपको कितना होगा। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, सब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या होता है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना दे रखा है मुझे 13 का होल स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है मुझे निकालना है, इसे मान लीजिए x दे रखा है x स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है मुझे 5 का होल स्क्वायर। चलिए अगर 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। चलिए 25 को ले लेंगे ये, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप इसमें से घटाइए 169 में से माइनस 25 करिए तो कितना आएगा 144, यानी कि x स्क्वायर। आप क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये बराबर में आता है तो किसमें चल जाता है अंडर रूट में, यानी कि x इज इक्वल टू आएगा मेरे पास अंडर रूट 144, यानी कि x इज इक्वल टू अगर मैं यहां पे इस तरीके से लिख लूं 12 का होल स्क्वायर तो रूट से रूट कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा मेरे पास 12, कितना आएगा 12, यानी कि मेरे पास लंब कितना आ गया, मेरे पास आ गया 12, लंब कितना आया 12, ठीक है। लंब कैसे निकाला 12 निकाला और किससे निकाला पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए इसे मैं रख करता हूं, ये क्यों बिठा रहा हूं, ठीक है।
चलिए देखिए यहाँ पे क्या था, ठीक है, चलिए ये है और यहाँ दे रखा था मैं 13 सॉरी यहाँ दे रखा था 12 और यहाँ दे रखा था 13, ठीक है, ये बी और यहाँ दे रखा मैं 5, ठीक है। चलिए आप समझा इसका मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसमें काम करते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 5/13 प्लस 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या था, ठीक है, चलिए ये है और यहाँ दे रखा था मैं 13 सॉरी यहाँ दे रखा था 12 और यहाँ दे रखा था 13, ठीक है, ये बी और यहाँ दे रखा मैं 5, ठीक है। चलिए आप समझा इसका मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसमें काम करते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 5/13 प्लस 5 मल्टीप्लाई cot का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे आधार, पर tan का मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इसमें बात कर रहा है cot का, यानी कि आधार बट्टे लंब, यानी उल्टा करना है आपको, आधार बट्टे लंब, बट्टे में आइए उससे क्या होता है, साइन का ऑपोजिट, साइन का होता है लंब बट्टे कट, तो इसका हो जाएगा कट बट्टे लंब, यानी कि 13/12 माइनस कैसे लग रहा है, माइनस हो रही है। cos थीटा की वैल्यू यानी cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपको दे रखी है पहले से cos थीटा वैल्यू यानी 5/13। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब ऊपर हो जाएगा 5/13 प्लस 25 25/12, ऐसे नीचे हो जाएगा 13/12 माइनस के 5/13, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एक और स्टेप हो जाएगा। चलिए अगले में देखते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, आएगा एलसीएम लेते कितना आएगा, चलिए इसका एलसीएम जो लेंगे वो आएगा 12 3 36 यानी कि 6 और 12 के 12 यानी कि 156, ठीक है, 156 आएगा। 12 3 36 का 6, 12 1 12 12 3 15, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 13 1 13 और 13 2 26, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये आएगा 12 1 12 12 3 36, ठीक है। ऐसे नीचे आंसर लेंगे, यहां पर भी कितना आएगा 156, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा हमारे पास 12/60। चलिए ऐसे इधर करते हैं, ये हो जाएगा 12/60 और माइनस के प्लस क्या लगा, प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा 25 75 का 5 फिर लगा 60 25 के 25 यानी कि 332, यानी कि 25 के 25 25 और 60 32 यानी कि 325। चलिए इससे इसको काट लेते हैं, ठीक है, इससे इसको काट लेते हैं, हमारे पास इसे ऐड करते हैं, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा 325 और 60 385। अब 169 में 60 घटाइए कितना बचा 129, कितना बचेगा 129, क्या बचेगा खाली 9 बचेगा 109, कितना बचा 109। चलिए इसे काट करके देखते हैं कट जाता है नहीं, वैसे तो कटेगा, इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन में है 385/109, यानी करेक्ट हमारा आंसर है दे रखा है डी, इसका करेक्ट आंसर है डी में जो आंसर है हमारे पास दे रखा है 385/109, हमारे पास आंसर भी है और ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ठीक है। देख लीजिए किस तरीके से निकाला है इसका आंसर, ठीक है। चलिए बाकी सवाल कल के अगली वीडियो में आके सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, यानी कि अगली वीडियो आएगी, यानी कि अगली वीडियो में इसके बाद के सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।